नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बिहार दरोगा के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसके प्रैक्टिस सेट का भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिस के आपका तैयारी कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस पर अभी जोर देना चाहिए। अभी समय कम बचा हुआ है। आइए बढ़ते हैं। टोटल इसमें दोस्तों इस बुक में 30 सेट को कवर किया गया है, जिसमें से आज आपको हम तीसरा सेट बताने वाले हैं। पहला और दूसरा सेट का डिस्कशन जो है करके चैनल पे डाल दिया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज दोस्तों आपका सेट नंबर 3 होने वाला है। आज आपको सेट नंबर 3 होने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि माइंड मास्टर्स शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है। माइंड मास्टर शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु पाया गया है? मोहनजोदड़ो से जो पशुपति का मोहर प्राप्त हुआ था उनमें से कौन सा पशु पाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेर। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए कि कौन बुद्ध के समकालीन थे। कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो अजात शत्रु बुद्ध के समकालीन थे, बिंदुसार बुद्ध के समकालीन नहीं थे, प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 3। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 3। सम्मिलित करना है और ग्रंथकार यानी रचनाकार है और ग्रंथ है। वराहमिहिर की रचना किसने किया है दोस्तों? वराहमिहिर की रचना कौन है? वीरहंस संहिता। वराहमिहिर की रचना कौन है? वीरहंस संहिता। विशाखा दत्त का रचना कौन है दोस्तों? देवी चंद्रगुप्तम। विशाखा दत्त का रचना कौन है? देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक का रचना कौन है दोस्तों? मृच्छकटिकम। शूद्रक की रचना कौन है? मृच्छकटिकम। और विल्हन की रचना कौन है दोस्तों? प्रबंध चिंतामणि। विल्हन की रचना कौन है? प्रबंध चिंतामणि। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मुगल चित्रकला के विषय में पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा कथन सत्य है। तो युद्ध दृश्य यह भी आपका सही है दोस्तों। पशु पक्षी और प्राकृतिक यह भी सही है। दरबारी चित्रण यह भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का कवच कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा जय सिंह। किसने पूर्ण सुरक्षा का कवच कर वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी कर लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जय सिंह। राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कलाइव बोल रहा है दोस्तों कलाइव क्या किए थे? बंगाल में दोहरा शासन लगाने का काम कौन किए थे? कलाइव। बेंटिंक क्या किए थे दोस्तों? बेंटिंक अंग्रेजी शिक्षा का देवता किसे माना जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। उसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ कौन थे दोस्तों? क्या किए थे कि प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिए थे। और कर्जन क्या किए थे? बंगाल का विभाजन किए थे। कर्जन क्या किए थे? बंगाल का विभाजन किए थे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो उसके आने के विरुद्ध में जो है भारत में जन आंदोलन क्यों हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। सही युग्म को दोस्तों क्या करना है? चुनिए। सही युग्म को आपको चुनना है। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? शक ने करवाया था। महाबलीपुरम राष्ट्रकूट का निर्माण करवाया था। मीनाक्षी मंदिर पल्लव ने बनवाया, मीनाक्षी मंदिर पल्लव ने बनवाया दोस्तों। और खजुराहो जो चंदेल ने, यह सही है। बाद में कि यह ऊपर में जितना है दोस्तों यह गलत है, ऊपर में जितना है दोस्तों सभी क्या है? गलत है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल ने। सही युग्म का आपको पहचानना था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? राइट आंसर जो क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को क्या कहते हैं? यहाँ पे मान लीजिए कि सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, दोनों के बीच के मध्य दूरी को क्या कहेंगे दोस्तों? खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा? तो जब स्थानीय समय में दोस्तों 1 डिग्री का अंतर होता है तो 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, इसलिए 15 डिग्री में कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 मिनट यानी 1 घंटा। 60 मिनट यानी 1 घंटा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे होती है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा? लवणता और गहराई दोनों बढ़ेगी। लवणता और गहराई दोनों बढ़ेगी। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काराकोरम केटू। जब विश्व का पूछेगा तो एवरेस्ट हो जाएगा, जब भारत का पूछेगा तो केटू हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन दोस्तों सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जैसे लोकटक झील कहाँ पे है दोस्तों? मणिपुर में, यह सुमेलित है यानी सही है। सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में, यह भी दोस्तों क्या है? सही है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, यह भी आपका सही है। हुसैन सागर झील बोल रहा है कर्नाटक में है, यह गलत है। हुसैन सागर झील कहाँ पे है दोस्तों? तेलंगाना में। कहाँ पे है दोस्तों? तेलंगाना में। हुसैन सागर झील कहाँ पे है? तेलंगाना में, तेलंगाना में है। तो सुमेलित नहीं है, डी नंबर जो आपको दोस्तों सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का क्या महत्व है दोस्तों? एल्युमिनियम उद्योग के कारण। छत्तीसगढ़ में कोरबा का क्यों महत्व है? एल्युमिनियम उद्योग के कारण। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जंगली हाथी। राइट आंसर हो जाएगा जंगली हाथी। फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है। फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है दोस्तों तापीय शक्ति संयंत्रों थर्मल पावर प्लांट द्वारा। तापीय शक्ति संयंत्र थर्मल शक्ति प्लांट द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से बोल रहा है दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसे 1 नंबर में दिया है कि वियना पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 में हुआ था, यह दोस्तों सही है। वियना सम्मेलन 1982 में हुआ था, यह दोस्तों क्या है? गलत है। 1982 में नहीं हुआ था, 1985 में हुआ था। तो सुमेलित नहीं है, तो बी नंबर दोस्तों सुमेलित नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कार्डेमम पहाड़ियां जिन सीमाओं पर स्थित है वे हैं। कार्डेमम पहाड़ियां जिस सीमा पर अवस्थित है उस सीमा का क्या नाम है दोस्तों? उस सीमा का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल एवं तमिलनाडु। केरल एवं तमिलनाडु।
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर के। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर से होकर के। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित स्मारकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित स्मारकों पर क्या करना है? विचार करना है। किस हिसाब से विचार करना है दोस्तों कि उपरोक्त स्थल या स्मारकों में कौन से स्थल या स्मारक सही सुमेलित है? कौन सा स्थल या स्मारक दोस्तों सही सुमेलित है, इस हिसाब से आपको विचार करना है। जैसे चंपानेर पावगढ़ पुरातत्वीय उद्यान, यह दोस्तों सही है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, यह भी सही है। मालालमपुर तमिलनाडु में, यह भी सही है दोस्तों। को सूर्य मंदिर कोणार्क में, यह भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम का। 1935 के भारत शासन अधिनियम का। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है, यह गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, तो यह दोस्तों क्या है? सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से हटाया नहीं जा सकता, यह भी दोस्तों सही है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है, तो यह क्या है? गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और केवल 3 सही है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के रीट को क्या कहा जाता है दोस्तों? मैंडेमस कहा जाता है। इस प्रकार के रीट को मैंडेमस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है दोस्तों? कि ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? 19 के 1 में। 19 के 1 में दोस्तों। राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ होता है? राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ होता है दोस्तों? कि सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियां। राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ होता है? कि सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियां। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा मंत्रालय। राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म दोस्तों बोल रहा है सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में, यह सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है, यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में, यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यह दोस्तों क्या है? गलत है। न्यूयॉर्क में नहीं है, वियना में है। कहाँ पे है दोस्तों? वियना में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भुगतान संतुलन से। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। जब धूप वर्षा की बूंदों जब धूप जो है दोस्तों वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? इसमें से कौन सी भौतिक परिघटनाएं दोस्तों जिम्मेवार है? परिक्षेपण, यह भी होता है।
अपवर्तन ये भी होता है दोस्तों, और आंतरिक परावर्तन ये भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त में से सभी। शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है? जैसे चांदी के कप का बदरंग हो जाना, यह भी दोस्तों क्या है? रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद नेप्थलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जल का विद्युत अपघटन, यह भी दोस्तों क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और भाप का संघनन, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि 2, 4 और 8 ओम परिमाणों वाले 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस निकाय का तुल प्रतिरोध कितना होगा? तो तुल प्रतिरोध समांतर क्रम के लिए होता है दोस्तों 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/4 जोड़ 1/8। एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 8, यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस 2 और प्लस 1, ये हो जाएगा 7/8। तो r का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 8/7 बराबर, ऑप्शन दिया है दोस्तों 2 से कम। तो 8/7 का मान 2 से कम यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर 2 से कम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर दोस्तों क्या करना है? विचार करना है। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। ऊष्मा की मात्रा बोल रहा है कि एक समान होती है। तो यह ऐसी बात नहीं है दोस्तों, यह क्या है? गलत है। ऊष्मा की मात्रा एक समान नहीं होती है। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, यह भी गलत है दोस्तों। वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। तो यह दोस्तों क्या है? सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल 3 सही है, केवल 3 सही है। कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कठोर जल के गुणधर्म के विषय में पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कि जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होता है। तो यह सही है। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है। तो यह भी दोस्तों सही है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए फाल्कन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यह दोस्तों क्या है? गलत है। यह दोस्तों क्या है? गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। जब मृदु जल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? टेम्परिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टेम्परिंग कहते हैं। हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है? हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है दोस्तों? फ्लोरीन। संस्पर्श लेंस किससे बनाए जाते हैं? संस्पर्श लेंस किससे बनाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ल्यूसाइट से। राइट आंसर हो जाएगा ल्यूसाइट से। बोल रहा है कि विभिन्न घनत्व के 3 द्रव PQR में कोई वस्तु एक एक करके डाली गई है। निम्न कथनों को ध्यान में रखते हुए इन द्रवों को उनके घनत्वों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए में बोल रहा है दोस्तों कि द्रव P में वस्तु पूर्णतया डूब जाती है। बी में बोल रहा है कि द्रव Q में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/4 भाग द्रव की सतह के नीचे तय होता है। द्रव R में कहा गया दोस्तों कि वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/2 भाग द्रव की सतह के नीचे रहता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों P लेस देन R लेस देन Q। सामान्य नाम न्यूक्लियन किसके लिए है? सामान्य नाम न्यूक्लियन किसके लिए है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। जीवाश्म की आयु कार्बन के दो समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है। वे समस्थानिक कौन है दोस्तों? कार्बन 12 से लेकर के कार्बन 14 तक, कार्बन 12 से लेकर के कार्बन 14 तक। यदि दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल के कारण। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है और जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा दोस्तों पूछ रहा है कि उत्पादित होती है? राइट आंसर हो जाएगा फफूंदी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फफूंदी के द्वारा। विटामिन B12 की कमी परनासी अवरक्तता का कारक है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते। मानवों को अपना सारा विटामिन B12 अपने शहर से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? राइट आंसर हो जाएगा CO3+ आयन यानी कोबाल्ट आयन। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुग्ध दुर्बल स्रोत है? निम्नलिखित पोषक तत्वों में किस एक का दुग्ध दुर्बल स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन C। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो पूर्ण रूपांतरण को क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्ण रूपांतरण को कहते हैं दोस्तों अवायु श्वसन। अवायु श्वसन। सम्मिलित करना है दोस्तों। अस्त्र जो है, मिसाइल जो है कहां से कितना दूर तक वार कर सकता है? 10 से 25 किलोमीटर तक। 10 से 25 किलोमीटर तक। धनुष जो है दोस्तों 150 किलोमीटर तक। त्रिशूल जो है दोस्तों 9 किलोमीटर तक। और आकाश जो है दोस्तों 25 किलोमीटर तक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है कहाँ पर है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? साप्टा का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो साप्टा का पूर्ण रूप इनमें से जैसे साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एजेंसी, या नहीं है दोस्तों। साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड, यह भी नहीं है। साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एजेंसी, यह भी नहीं है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साप्टा का क्या हो जाएगा दोस्तों फुल फॉर्म? साउथ एशियन प्रीफरेंशियल यहाँ तो जो PREFER फॉर ENT प्रीफरेंशियल ट्रेड एजेंसी एग्रीमेंट होता है दोस्तों। एग्रीमेंट साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये होता है साप्टा का फुल फॉर्म। मैपिल लीक का देश के नाम से जाना जाता है। मैपिल लीक का देश के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा। राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस राष्ट्रगान ने स्वीकार किया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। 8 डिग्री चैनल जो है अंडमान और मालदीव के बीच है। यह क्या है दोस्तों? गलत है। 8 डिग्री चैनल जो है दोस्तों मालदीव
प्लस मिनिकॉय के बीच है। मालदीव प्लस मिनिकॉय के बीच है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बोल रहा है चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत के किस देश में विकसित किया गया है? चाबहार बंदर परियोजना किस देश में विकसित किया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान में। कहाँ पे दोस्तों? ईरान में। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? ईरान में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। तो यह दोस्तों क्या है? गलत है। ये दोस्तों क्या है? गलत है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। तो यह दोस्तों क्या है? सही है। आपको यह दोस्तों क्या है? सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, यह सही है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च को नहीं दोस्तों, 23 मई को मनाया जाता है। सॉरी, 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है दोस्तों कि पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? पटाना नामक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका में। राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्रौढ़ शिक्षा से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है दोस्तों प्रौढ़ शिक्षा से। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो हिंदी के बाद किसका नंबर आता है दोस्तों? बांग्ला का। हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? बांग्ला का। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? कैवल्य का अभ्यास करता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन। राइट आंसर हो जाएगा जैन। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ या राज्य क्षेत्र में जरवा जनजाति रहती है? निम्नलिखित में किस राज्य संघ या राज्य क्षेत्र में जरवा जनजाति रहती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 दिनों के बाद। राइट आंसर हो जाएगा 7 दिनों के बाद। भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। राइट आंसर हो जाएगा असम। भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम। निम्नलिखित में से किस संगठन से मेजनी का संबंध था? निम्नलिखित में से किस संगठन का से जो है मेजनी का संबंध था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बोनरी संगठन। राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी संगठन। निम्न में से किसने रक्त एवं लौह नीति का आलंबन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिस्मार्क ने। राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एम.के. गांधी को। नेट वेस्ट ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? नेट वेस्ट ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट। बनाना किक किस खेल से संबंधित है? बनाना किक किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फुटबॉल। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सांप्रदायिक। राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक। नेक्स्ट प्रश्न है सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? सामाजिक दर्जा का दोस्तों अर्थ क्या होता है?
सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समूह में व्यक्ति, समूह में व्यक्ति। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाज शास्त्र प्रारंभ किया? भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाज शास्त्र प्रारंभ किया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बम्बई विश्वविद्यालय। राइट आंसर हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय। मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों WMO। राइट आंसर हो जाएगा WMO। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वां। राइट आंसर हो जाएगा 42वां। फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। कौन सा राज्य विश्व उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। कवच 2023, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा मंत्रालय का। जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? बंगाल की खाड़ी में। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जून 2023 को। 26 जून 2023 को केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया है? 26 जून 2023 को। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? राइट आंसर होगा एस्टोनिया। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? एस्टोनिया। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है? राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट प्रश्न है सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष या महिला 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष या महिला 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? हरियाणा। किसके द्वारा जूले लद्दाख हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। जो किसके द्वारा जूले लद्दाख का मतलब क्या होता है? हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की समयावधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2026 तक। 31 मार्च 2026 तक। जून 2023 में किस रॉकेट के उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धवन 2। जून 2023 में किस रॉकेट के उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया है? धवन 2। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है? भारत ने। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य
से दयालु योजना किस राज्य में संचालित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित किया गया है? हरियाणा में। किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत। किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीता है? भारत ने। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी को। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? सलमान रुश्दी को। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, पूरा प्रश्न का डिस्कस कर दिया है। टोटल 100 प्रश्न का डिस्कस कर दिया गया है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।